भारत माता की जय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? शानदार। मैं नारायण हरिणे। मैं बेंगलुरु अटैक जो हुआ है, बेंगलुरु वायलेंस, जो धार्मिक उन्माद, एक पोस्ट बताई गई फेसबुक पर कि एक पोस्ट डाल दी गई और उससे धार्मिक उन्माद भड़क गया। तो अव्वल तो यह है कि मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कुछ होता नहीं है कि एक पोस्ट डाल दी जाए और लोगों की भावनाएं भड़क जाए। तो ये सब तो बेकार बातें हैं, मैं नहीं मानता इस बातों को, क्योंकि जो देश 70 साल तक, आजाद होने के 70 साल तक हिंदू बहुलता होने के बावजूद भी राम मंदिर का केस सुप्रीम कोर्ट में देख सकता है, झेल सकता है, भुगत सकता है, और 500 साल तक वो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ सकता है, तो ऐसे सहिष्णु देश में ये बोलना कि एक पोस्ट से किन्हीं लोगों की, समुदाय की भावनाएं भड़क गई, फलाना ठिकाना अमका, तो ये बदमाशों की बदमाशी और मक्कारों की मक्कारी और गुंडों की गुंडई दबाने के लिए चिकने चोपड़े शब्द हैं जो छद्म सेकुलरिज्म की, जिसको सूडो सेकुलरिज्म बोला जाता है, उसको छिपाने के लिए, सूडो सेकुलरिज्म को छिपाने के लिए बौद्धिक आतंकियों की, जो सूडो इंटेलेक्चुअल हैं, उन बौद्धिक आतंकियों की ये शब्दों की चाल है, कारीगरी है, बाजीगरी है, और इसके अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान का जो टेररिज्म था, वो ज्यादातर पंजाब, कश्मीर, इस तरह के हिंदी पंजाबी बेल्ट में जो बॉर्डर साइड था वो लगा हुआ था। अब मुझे बेंगलुरु में, जो कर्नाटका में, जो साउथ में है, जो अहिंदी भाषी क्षेत्र कहलाते, नॉन हिंदी बेल्ट, जिसमें हमारे चारों प्रदेश आते हैं, तमिलनाडु तमिल भाषी, आंध्र प्रदेश तेलंगाना तेलुगु भाषी, बंगलुरु और केरल मलयालम, और एक और भाषा है कन्नड़। ये 4 भाषाएं मुख्यतः बोली जाती है। तो अहिंदी भाषी प्रदेशों में मनी ट्रेल, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है, इसमें मनी ट्रेल आप पकड़िए। ईडी और एनआईए को देने चाहिए ये केस, इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये दंगाई वंगाई नहीं है, ये सीधे सीधे डेमोक्रेसी पे हमला करने वाले लोग हैं। वायलेंस जो है वो राइट्स, ये तो सब 2 लोगों में होता ना। दंगा दूसरा आदमी कौन था? एक ही तो भीड़ थी, उनके सामने कौन था दंगा करने वाला? दंगा 2 लोगों में होता ना, 2 समुदायों में होता है। दूसरा था कौन उनके सामने? कोई था ही नहीं। जबरदस्ती के शब्दों के मखड़ जाले, सीधे सीधे मैं कह रहा हूं डेमोक्रेसी पर हमला है। बॉर्डर पे चूंकि अब हमला होना उतना आसान नहीं है, सेना उतनी सक्षम है, पुलिस को ये मैं कह रहा हूं, मेरी विनम्र निवेदन भी है राजनेताओं से, जो भी राजनेता, विधायक, पार्षद, सांसद, एमएलए, राज्यसभा सांसद, जो भी, इन सब से मेरा आग्रह है कि पुलिस को निष्क्रिय करने का जो प्रयास किया जाता है वो सभी स्तर पे खत्म होना चाहिए। क्योंकि बेंगलुरु पुलिस स्टेशन से जो अपडेट्स आई हैं, वहां पे पुलिस वालों ने अपने सीनियर अधिकारी से गोली चलाने का अनुमति मांगते रहे, और जब तक कि 60-70 लोग, उसमें पुलिस वाले भी हैं, 3 या 4 लोगों की उसमें हत्या हुई है, मार दिए गए, कोई 300 के करीब वाहन जला दिए गए। 3 से 4 घंटे तक ये मौत का, आगजनी का, रोड जाम का, पुलिस स्टेशन पे अटैक करने का नंगा नाच भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश में चलता रहा, जहां आरएएफ है, रैपिड एक्शन फोर्स है, फलाने ठिकाने, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति का नहीं होना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां मेरा राजनीतिक इच्छा शक्ति से, राजनीतिक आकाओं से, राजनीतिक कर्ता धर्ताओं से मेरा यह आग्रह है कि आप लोग वोट की राजनीति से बचें। वोट की राजनीति ये बहुत खराब राजनीति है, और यहां ईसी को, इलेक्शन कमीशन को सख्त एक्शन लेने चाहिए। जो भी दंगाई हैं,
जो भी डेमोक्रेसी पे हमला करने वाले, पुलिस पे, पुलिस स्टेशन पे हमला करने वाले लोग हैं, लोग क्या कहना चाहिए, भेड़िए हैं ये, देश के दुश्मन हैं ये, समाज के दुश्मन हैं ये, इनका तुरंत प्रभाव से वोटर आईडी निरस्त कर देना चाहिए। तुरंत प्रभाव से वोटर आईडी इनका निरस्त कर देना चाहिए और बैंक के अकाउंट जो भी इनको शासन से, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनको जहां से भी जो पैसा मिलता है, जो भी सुविधाएं दी जाती है, वो तत्काल प्रभाव से बंद की जानी चाहिए। तत्काल प्रभाव से इनके बैंक अकाउंट सीज किए जाने चाहिए। यहां इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ईडी को मेरा नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट और माननीय श्री अमित शाह जी से भी, जो गृह मंत्री, उनसे भी आग्रह होगा कि इसकी ट्रेल, आप मनी ट्रेल पता लगाएं। पीएफआई को पैसा आया है और साउथ इंडिया में टर्की के कनेक्शन हैं। टर्की जो खलीफा आंदोलन का, कैलिफेट मूवमेंट का सेंटर था ब्रिटिश इंडिया के टाइम में भी, वो उस समय से भी भारत की बहुलतावादी संस्कृति को, हिंदू सत्य सनातन को ये बर्दाश्त नहीं करता है। ये देश टर्की के कनेक्शन और इसके पीएफआई के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग, काले सफेद पैसे को, काले पीले पैसे को सफेद करने की ट्रेल पकड़ी जाए, इसका चाइना कनेक्शन डेफिनेटली हो सकता है। टर्की इस समय जो कोल्ड वॉर चल रहा है, इस समय जो कोल्ड वॉर के दशक भर से जो कोल्ड वॉर चल रहा है बिटवीन यूएस एंड चाइना, जो इकोनॉमिक फाइट चल रही है दोनों एक दूसरे को पटीलने के चक्कर में, उसमें भारत का जो स्टैंड ऑफ आ गया था, भारत ने बाउंड्री पे, बॉर्डर पे खड़े होकर डट के जो चाइना का विरोध किया, उसमें सारी दुनिया भारत के साथ आ गई और यूएस को भी एक साथी मिल गया। यहीं पर सऊदी अरेबिया भी यूएस के साथ, यूएस, भारत और सऊदी अरेबिया का ट्रायंगल बन रहा है। वहीं चाइना का ट्रायंगल, चाइना, पाकिस्तान और टर्की से बनता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। यहां ईरान चाइना को सपोर्ट कर सकता है। ईरान भारत विरोधी नहीं है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ जाके वो चाइना को डेफिनेटली सपोर्ट कर सकता है। यहां पर मैं नेपाल का नाम लूंगा। नेपाल एक ऐसा स्टेट है जहां पर हमारा वीजा, पासपोर्ट नहीं लगता, सीधे एंट्री है दोनों बॉर्डर से। वहां के लोग यहां आ सकते हैं, यहां के लोग वहां आ सकते हैं। तो ये सारी नैतिकतावादी, मोरालिटी की बातें, मीठी मीठी बातें करना मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव सीधी बात करना है। मैं ये कह रहा हूं, जितने भी ये नेपाल को भारत की तरफ से ग्रांट दी जा रही है, पहले मनी ट्रेल में जो जो चीजें, जो बॉर्डर, जो रूट पकड़े जा सकते हैं, नेपाल के थ्रू टर्की के रूट पकड़े जाएं। ये पीएफआई को पैसा देकर ही सारा, पीछे भगवान भी है, शैतान भी है। यहां पर पैसा देकर मनचाही जगह पर बम फोड़े गए हैं और पुलिस स्टेशन पे हमले किए गए। ये दिल्ली दंगा, दिल्ली अटैक, ये भी ट्रायल है। उससे बड़ा जो एक क्या बोलते प्रैक्टिकल जो किया गया, उससे बड़ा बंगलुरु है। तो आने वाले समय में भी सभी समाज के तौर पर मैं सभी लोगों से बोलना चाहता हूं, सावधान रहें। सभी पुलिस स्टेशन के भी जो पुलिस है, वो भी कम से कम अपने सीनियर अधिकारी के सीधे कांटेक्ट में ही रहे। इमीडिएट हालात में इनको ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि ऐसे 3 और 4 घंटे तक गोली चलाने का आदेश ही पुलिस मांगती रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं पुलिस गोली चलाना बहुत जिम्मेदारी का काम है, किसी भी नागरिक की जान जा सकती है, लेकिन पुलिस भी तो एक नागरिक है ना। पुलिस की जान जा रही है, पुलिस पर्सन की जान जा रही है, थाने फूके जा रहे हैं, तो यहां फिर किसका लिहाज किया जा रहा है। तुरंत से तुरंत बैरिकेटिंग लगाई जाए, 1 से 2 से 3 किलोमीटर, जहां से भी मॉब जहां से इकट्ठा हो रही, वहां पे बैरिकेटिंग की जाए। मॉब को इकट्ठा होने से 10, 20, 100, 50 हो रहे हैं तो उनको 100 के अलग अलग ग्रुप में बांधा जाए। जब यहां पर देखा गया था कि जो आग लगाई जा रही थी, वहां पे जो दमकल विभाग की गाड़ियां आती, उनको वहां तक ना आने देने के लिए तक प्रैक्टिस की गई थी कि दमकल गाड़ियां तक समय पे पहुंच के आग ना बुझा सके।
एमएलए का घर फूंक दिया, एमएलए का घर फूंक दिया। आप बताइए इसके बाद के एमपी का घर फूंकवाने का इंतजार है? एमएलए का घर फूंक दिया तो साधारण व्यक्ति की क्या हैसियत है? ऐसा ना हो कि शांत समुदाय जो है वो उसका पुलिस से भी विश्वास उठ जाए और लोग अपने हाथों में फिर सारा कानून लेने लगे। ऐसी नौबत ना आए, इसलिए मेरा सारे माननीय लोगों से, सक्षम अधिकारियों से अनुनय विनय है कि इस तरह की निर्णय ना लेने की गलतियां ना करें, समाज पे बहुत भारी पड़ती। जो समाज जो एक शांत रहना चाहता है, ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में जो अपना योगदान देना चाहता है, वो मन से विचलित हो जाता अंदर से। ऐसे आगजनी में कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। $5 ट्रिलियन तो फिर भूल जाइए आप। जब तक ऐसे अटैक होते रहेंगे, पुलिस पे ही अटैक होते रहेंगे, तो फिर गली के जो व्यापारी व्यवसायी हैं, गली के जो रिलायंस है, गली के जो अडानी अंबानी हैं, गली में जो बिजनेस देते हैं, भारतीय एयरटेल है, छोटे मोटे बड़े व्यापारी हैं, अनाज व्यापारी हैं, किसान है, ये क्या अपनी फौज खड़ी करेंगे क्या? ये बिजनेस व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, स्कूलों में पढ़ाएंगे लोग, कि इस तरह की फौजी शिक्षा लेंगे? ये सवाल आप ही पे है दोस्तों। यहीं पे वाइंड अप करता हूं मैं। अच्छा लगे तो प्रमोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और जो लोग मुझे बैंक के थ्रू मुझे सहायता देना चाहते हैं, जिन्हें मेरा काम अच्छा लगता है, वो मुझे बैंक डिटेल में भी जाके सपोर्ट कर सकते हैं। भारत माता की जय। जय श्री राम।